अस्सलामुअलैकुम। आई एम शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग जावेद क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने से पहले आप सब मैनेजमेंट क्या होता है ये जान लें, और उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मैनेजमेंट के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। There are 3 levels of management found within an organization, where managers at these levels have different roles to perform for the organization to have a smooth performance. And these levels are means क्या है कि बोल रहा है कि एक्चुअली मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। वेयर मैनेजर जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको इन लेवल्स पे अपना अपना अलग अलग डिफरेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको अपने अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क के अकॉर्डिंग रोल के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है ताकि जो परफॉर्मेंस हो वो स्मूथ हो। तो ये लेवल्स क्या क्या है, तो बेसिकली लेवल्स जो है हमने देखा कि 3 होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये एक डायग्राम मैंने बनाए हैं, देख लीजिए कि ऑथोरिटी जो होता है, जो अधिकार होता है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल, फिर मिडिल लेवल से लोअर लेवल, यानी कि टॉप टू बॉटम जाता है, और जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो बॉटम टू टॉप जाता है ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी का सीईओ, सीएफओ वगैरह आते हैं। जो मीन्स अगर हम कहें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे टॉप की अथॉरिटी है, सबसे पावरफुल पर्सन्स या सबसे हेड जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उनके नीचे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जिनको हम कह सकते हैं परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिविजनल हेड्स। तो ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। और उसके नीचे आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर सुपीरियर, सुपरिटेंडेंट है ना, यानी कि सबसे नीचे होते हैं। और इनके ही नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो टच होता है वो डायरेक्ट जो है वो वर्कर्स के साथ होता है, यही लोगों से काम कराते हैं ना, स्टाफ के साथ होता है। तो बेसिकली सबसे हायर अथॉरिटी क्या होगा, टॉप लेवल। तो अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाती है। उसी तरीके से जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उनका अकाउंटेबिलिटी होता है मिडिल लेवल में, यानी कि उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जवाब देना होता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब देती है। उसी तरीके से सबसे पावरफुल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद उनसे थोड़ा कम पावर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, और उससे कम पावर जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। तो आप सबको ये वीडियो जो है, ये डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एक करके ये मैनेजमेंट देख लेते हैं, ये लेवल्स देख लेते हैं, और उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं, है ना। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल। तो इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उन सारे क्रूशियल लोगों का, क्रूशियल पर्सन्स का ग्रुप होता है जो कंपनी को या जो बिजनेस को लीड करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाती है। द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम ऑथोरिटी, और इस लेवल पे जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं उनके पास मैक्सिमम ऑथोरिटी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो इन्हीं के पास होता है। इट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं इनके अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट मीन्स सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ भी आते हैं, और द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट था। अब देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज, यानी कि जो हमारा इंटरप्राइज है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करना, अपने गोल को सेट करने का काम क्या होता है, किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको काम करने के लिए क्या करेंगे, प्लान्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे, प्लान्स पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उसके बाद प्लान्स और
पॉलिसीज़ बनाता है। जब प्लान्स और पॉलिसीज़ बन गया तब क्या करेंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल, यानी कि वो सारे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ असेंबलिंग द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, सारे रिसोर्सेज जो ज़रूरी होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो मशीनरी, यानी कि अदर जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे को असेंबल करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने संस्था का हम सर्वाइवल का भी ध्यान रखें और वेलफेयर का भी ध्यान रखें। रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, मीडिया एक्सेट्रा, और साथ ही साथ ये क्या करता है, तो कॉन्टैक्ट में रहता है, टच में रहता है गवर्नमेंट का, कॉम्पिटिटर्स का, जितने भी हमारे जो है मेरे साथ हमारे बिजनेस में कॉम्पीट करते हैं, जितने भी सप्लायर्स होते हैं और जितने भी मीडिया होते हैं, इन सभी का। तो ये सारे फंक्शंस है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद जो है हमारा लेवल आता है वो है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी टच में होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी टच में होता है, यानी कि बीच में है, तो लिंक का काम करेगा टॉप और लोअर के बीच का, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज एग्जीक्यूटरी लेवल, तो इसको एग्जीक्यूटरी लेवल भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल का, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटरी लेवल, यानी कि ये प्लान को एग्जीक्यूट करता है। टॉप लेवल प्लान बना दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्या कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा। दे एक्ट एज द लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, और एक लिंक का काम करता है, ये कड़ी का काम करता है टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का, यानी कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो है वो आदेश लेता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो आदेश देता है, यानी कि उनसे, है ना। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल फॉर द डिपार्टमेंट्स एज दे मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। तो जिस तरीके से पूरे संस्था का जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, उसी तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, यानी कि अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, साथ ही साथ उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जितने फंक्शंस हमने देखा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे वही सेम फंक्शन जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी परफॉर्म करता है, बट वो अपने डिविजन्स के लिए करता है, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने यूनिट्स के लिए करता है। इट इंक्लूड्स परचेज मैनेजर, इसके अंदर क्या क्या आता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, है ना। तो ये सारे आते हैं इनके अंदर। बेसिकली डिपार्टमेंट्स में, यूनिट्स में जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो उन यूनिट्स, सब यूनिट्स का जितना भी लोग होता है वो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो अब देखना है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो है वो फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ फॉर डिपार्टमेंट्स, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए सारे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, काम करवाने के लिए लोग चाहिए तो उसको रिक्रूट करेंगे, फिर सेलेक्ट भी करेंगे। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, और लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना जो है ना उत्तम यूटिलाइजेशन कर सके अपने आप का। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, साथ ही साथ सिर्फ उनको मोटिवेट ही नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल भी करेंगे और काम करने के इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, और आपस में तालमेल, कोऑपरेट करेंगे, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बिठाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, सॉरी प्लान्स की जगह में प्लान्स लिख दिया है मैंने, तो इसको प्लान कर लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, जितने भी प्लान होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बनाए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लो लेवल, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, जितने भी पॉलिसीज़ होता है उसको इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी फंक्शंस को परफॉर्म करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और क्या है, ये एक लिंक है टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का। लोगों से काम करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको रिक्रूट करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर मोटिवेट करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, है ना। साथ ही साथ कोऑपरेट करेंगे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, और सारे प्लान्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जितने भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताए हैं उसको इंटरप्रेट करेंगे, किसको, लोअर लेवल
मैनेजमेंट को, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट या जिसको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, यानी कि सुपरविजन का काम करता है, देखरेख का काम करता है। दिस लेवल इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑपरेटिंग लेवल, और सुपरवाइजरी लेवल के साथ साथ इसका एक और नाम क्या है, ऑपरेटिंग लेवल है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा। तो और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, सुपरवाइजर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, फॉरमैन हो गया, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट टच होता है वर्कर्स से, हमारे एम्प्लॉयज़ से। देयर ऑथोरिटी इज़ लिमिटेड, इनका जो अधिकार होता है, इनका जो ऑथोरिटी होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, काफ़ी कम होता है। मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top and middle level। तो बेसिकली इनके जो मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर, उनका काम क्या होता है, तो ये वो ग्रुप होता है जो एक्चुअली में काम करवाता है या काम करते हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंग जो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बनाया होता है। द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। तो बेसिकली काम कौन कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ही कर रहा है। तो जो भी हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी होगा आउटपुट का, वो किस पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट करेगा, तो एफिशिएंसी जो इस लेवल ऑफ मैनेजर्स का होगा, यानी कि बेसिकली लोअर लेवल मैनेजर का जो भी एफिशिएंसी होगा उसी पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा हमारा क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस देख लेते हैं। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, तो इनका काम क्या होता है, काम करने के लिए एक अच्छा कंडीशन लोगों को प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना। डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो भी सुपीरियर होता है यानी कि जो ऊपर के अथॉरिटी हो गया, और सबऑर्डिनेट जो तुम्हारे नीचे काम करता है। तो जो भी सुपीरियर है और जो भी सबऑर्डिनेट है उनके बीच का रिलेशन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या था, लोगों का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, तो उस काम में मदद करने का भी काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स जो भी अब जो काम कर रहे हैं वो अपने काम को, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे, तो वो जो सजेशंस देंगे उनको मानना, उनको सुनना और फिर अपने ऊपर के लोगों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। बूस्टिंग द मॉरल ऑफ वर्कर्स के मॉरल को बूस्ट करना है, यानी कि बढ़ावा देना है उनके ऑनेस्टी को, उनके मीन्स ईमानदारी को, या अदर बेसिकली मॉरल थिंग्स को। मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, और जितने भी मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करना होता है। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और चीज़ों का जो क्वालिटी है उसका एक जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, लेकर के चलना है। ऐसे नहीं कि बस सामान बना दे, क्वालिटी कुछ भी हो जाए तो चलेगा, नहीं, एक क्वालिटी को लेकर चलते जाना है और उसके साथ ही साथ हमको कॉस्ट को कम करना होता है। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के या बिजनेस के जो सबसे ज़्यादा हेड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, CEO वगैरह आ गए, उसके नीचे डिपार्टमेंट के लोग हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, और सबसे नीचे जिनका वर्कर्स से टच होता है जैसे सुपरवाइज़र, फॉरमैन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर हो गया किसके पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद। उसके बाद जो पावर होता है किसके पास होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, और सबसे लिमिटेड, सबसे कम जो पावर होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। यही एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो मेन इनके पास एफिशिएंसी होता है, यानी कि इनके वर्क के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड करता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, है ना, यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हालांकि सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ कौन बनाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाती है। तो आई होप कि आप सबको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।